अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आकिब हुसैन। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये है कि हम अपने रिश्तों में मजबूत क्यों नहीं होते, हम रिश्तों में निखार क्यों नहीं ला पाते। इसकी क्या रीजंस हैं, इसकी क्या वजूहात हैं। सबसे पहले जो रीजन है सबसे बड़ी वो ये है कि हम ट्रस्ट नहीं कायम कर पाते। वो चाहे हमारा रिश्ता बॉस और एम्प्लॉय का हो, वो चाहे हमारा रिश्ता जो है वालिद वालदा या बेटा बेटी का हो, चाहे वो रिश्ता हमारा मियाँ या बीवी का हो, उसमें जो सबसे बड़ी कमी हम रखते हैं, सबसे बड़ा जो गैप रखते हैं वो होता है ट्रस्ट का। कि आप ट्रस्ट नहीं का ट्रस्ट पैदा कैसे होता है? ट्रस्ट पैदा होता है आपके स्ट्रॉन्ग करेक्टर से। स्ट्रॉन्ग करेक्टर से मुराद उसको इतना यकीन हो कि ये मेरा दोस्त, ये मेरा जो नौकर है, ये मेरा जो मालिक है, ये मेरी बैक पे कहीं पे मेरी टांगे नहीं खींचेगा। पूरी दुनिया मेरे साथ फ्रॉड कर लेगी, ये आदमी मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेगा। पूरी दुनिया मुझे धोखा दे देगी, ये मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। जहां पर मुझे चाहे जितना मर्जी जो मर्जी कर लिया जाए, ये मेरा यकीन करेगा मेरी बात का, ये मेरे साथ खड़ा होगा। मैं जहां पे भी खड़ा हूँ, मैं दुख में हूं, मैं सुख में हूं, ये मेरी बैक पे होगा। ये होता है ट्रस्ट। जब आप किसी को इतना यकीन दिलवा देते हो ना, तो वो रिश्ता खुद ब खुद ही मजबूत हो जाता है। वो बंदा खुद ही आपकी केयर और खुद ही आपकी इज्जत करता है। दूसरी चीज केयर। केयर में सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी की खिदमत करो, केयर में ये है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। आपको फील हो जाना चाहिए कि अब सिचुएशन कैसी है, इसमें कैसे डील करना है, अब हालात कैसे हैं, अब इसको क्या क्या परेशानियां आ रही, मुझे इसका साथ कैसे देना है, अब इसको मेरी एप्रिसिएशन की जरूरत है, अब इस जगह पे ये तारीफ चाहता है मुझसे। अब जब आप यार खुल के दूसरों की बुराइयां बयान कर सकते हो बड़े माहिराना अंदाज में, जैसे आपसे बड़ा माहिर कोई नहीं है, आप बुराइयां बयान करते हो किसी की, तो ऐसे बिहेव कर रहे होते हो। तो जब आप बुराइयां इतने खुल के बयान करते हो तो उसकी तारीफ क्यों नहीं खुल के करते? उसकी तारीफ भी खुल के करो, उसको बताओ कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हो। उसके लिए कभी कभी गुलदस्ता ले जाओ, अगर आपकी वाइफ है, अगर ये आपका हस्बैंड है, उसको आप कभी फूल पेश करो और उसको बताओ, उसको हक करके बताओ कि भाई मैं तुमसे बड़ा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ। वो दोस्त है तो उसको दोस्त को जतलाया जाए, यार तू मेरे लिए बड़ा जरूरी है, और बड़ा खुल के साफ अल्फाज में बताया जाए कि तेरे लिए मैं बहुत जरूरी हूँ और मेरे लिए तू बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात है। आप जब इतनी खुल के अगले की तारीफ करोगे, उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करोगे, उल्फत का इजहार करोगे, तो जाहिर सी बात उसके दिल में भी फिर आपके लिए बड़ी एक अच्छी उम्मीदें होंगी, आपके लिए बड़े अच्छे एहसासात होंगे। आप गिफ्ट दिया करें, छोटे छोटे गिफ्ट्स दिया करें, वो दोस्त हों, वो बेटे हों, बेटों को भी कहा करो, बच्चों को भी कहा करो, वो दिया करें। इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। ये तो इसका दर्स तो हमारा दीन भी देता है कि दूसरों को कुछ ना कुछ उनके बदले में दिया करो। आपके साथ कोई भी आया है, आपके साथ कोई भी अटैच है, तो उसको आपकी जात से किसी ना किसी चीज का फायदा होना चाहिए। अब हर इंसान को पैसों की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। मसलन किसी को आपके कुछ टाइम चाहिए होता है अपनी बातें सुनाने के लिए, अपने दुख सुनाने के लिए, किसी को आपकी थपकी की जरूरत होती है। ये सारी चीजें आती शेयरिंग में, कि आप इन चीजों की भी शेयरिंग किया करें। सिर्फ पैसों की शेयरिंग जो है ना वही जरूरी नहीं है। आप एहसासात की किसी की जरूरत होती है, किसी को आपके अल्फाज की जरूरत होती है, कहीं पे यार मेरे लिए बोल दो, वही काफी होते हैं। तो ये सारी चीजें केयर में आती हैं, तो ये जरूरी होती है हर अच्छे रिलेशन की। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरों को ये बता रहे होते हैं, अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को ये बता रही होती है, मैनू तो फलां का भी रिश्ता आया सी, मैनू तो फलां का भी आया सी, मैनू फलां ने भी ऑफर की थी, मैनू फलां तरफों भी ऑफर हुई। आप ये कहने के बजाय अपने लाइफ पार्टनर से ये कहना स्टार्ट करें कि यार मैं जो भी था, मैं जो भी हूं, मुझे अल्लाह ने बनाया ही तेरे लिए, मैं तो बना ही तेरे लिए हूँ। जब आप अब उसमें और इसमें बड़ा फर्क है। यार तुम्हें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम क्या हो या तुम क्या थे। आप उसी बात को चेंज करके और एक अच्छे अंदाज में पेश कर सकते हो। आप ये कहने के मुझे उसने भी ऑफर कराई, मुझे उसने भी ऑफर कराई, मेरी ऑफर, मेरी हर चीज अल्लाह ने बनाई तेरे लिए, मैं तो बना ही तेरे लिए, मैं बनी ही तेरे लिए। जब आप ऐसा कहोगे तो खुद रिश्तों में खुद ही निखार आएगा। अब फिर दूसरी चीज, हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, खुद को नहीं बदलते। हम दूसरों से रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं, खुद रिस्पेक्ट करना नहीं चाहते। इसकी भी बहुत बड़ी रीजन ये है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा मोतबर समझ रहे होते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ी चीज समझ रहे होते हैं।
सिंपल सी टेक्निक है, सिंपल सा लॉ है। तो कि तुम इज्जत करवाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई भी रिश्ता है वो तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारी बीवी तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारा खामन तुम्हारी इज्जत, सिंपल सी टेक्निक है, इज्जत दो, इज्जत दो। इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी। ये मेरा नहीं, ये लॉ ऑफ नेचर है, ये कुदरत का कानून है कि जो चीज तुम बांटते हो वो तुम्हें मिलती है। वो चाहे पैसा हो, मोहब्बत हो, इज्जत हो, जो भी हो, जो तुम दोगे वो तुम्हें मिलेगी, किसी ना किसी शक्ल में बढ़कर मिलेगी। इसलिए तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम लोगों की इज्जत करना स्टार्ट कर दो। एक दिन आएगा कि तुम्हारी भी बहुत इज्जत होगी और तुमने जो इज्जत दी होगी वो कई गुना बन के तुम्हारे सामने आएगी। लोग भी तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, लोग भी तुम्हें अपना बड़ा मानेंगे। तुम दूसरों को इज्जत दो, दूसरों को भी रिस्पेक्ट दो। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि किसी को तक भी अच्छी बात पहुंच जाए। तो ये सदका है, सदका जारिया है, और आपको भी इसका अजर मिलेगा, मुझे भी अजर मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।